Hello everyone, welcome back to Excel Learning. This is your digital learning platform and today we are going to learn a chapter, a story, Monday Morning, written by Mark Twain. This chapter is in class 6, okay, and I have been getting a lot of requests from my students to make a video on this chapter. That's why I am here with the chapter Monday Morning, okay. So right now without wasting any more time, let's get into the chapter written by Mark Twain. और ये जो स्टोरी है यहाँ पे मेन कैरेक्टर है टॉम. टॉम इज द प्रोटैगोनिस्ट, ओके. टॉम इज द प्रोटैगोनिस्ट हु इज अ मिशीवस बॉय. बहुत ही शैतान बदमाश एक लड़का है जो स्कूल नहीं जाना चाहता है और जो मंडे सोमवार जिन्हें पसंद नहीं. वाई? बिकॉज मंडे मीन्स वंस अगेन he would have to go to school on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. यानी कि मंडे या फिर सोमवार का मतलब है कंटिन्यू 5 दिन स्कूल जाना पड़ेगा. That's why Tom does not like Mondays. Okay, so right now let's get into the chapter line by line. We are going to learn this story. See, Tom lay thinking. So Tom is lying and he is thinking. Presently, it occurred to him that he wished he was sick. Then he could stay home from school. तो अभी टॉम को ये लग रहा है कि काश मैं सिक होता, काश मेरा तबीयत खराब होता तो मैं स्कूल नहीं जाता. He scanned his body. Scan means examined. Okay. He scanned his body for some illness but no ailment was found. तो उन्होंने अपने पूरे बॉडी को एग्जामाइन किया कि चलो भाई कहीं से कोई भी छोटा मोटा कोई भी एलिमेंट अगर मिल जाएगा तो मैं उसी को ढाल बना के बहाना बना के मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. लेकिन नो एलिमेंट वॉज फाउंड. लेकिन कोई भी एलिमेंट नहीं मिला टॉम को. ओके, ही इन्वेस्टिगेटेड अगेन. फिर से वो इन्वेस्टिगेट किया. दिस टाइम ही थॉट ही कुड डिटेक्ट सिम्टम ऑफ कॉलिक. तो सेकेंड टाइम जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें लगा कि चलो भाई पेट का प्रॉब्लम, कॉलिक प्रॉब्लम का कुछ सिम्टम मुझे मिल जाएगा. एंड ही बिगैन टू एनकरेज देम विथ कंसिडरेबल होप. और उन्होंने बहुत ट्राई किया कि चलो भाई पेट में अगर दर्द होगा तो कैसा करता है कोई इंसान, तो वो उस टाइप का करने लगा विथ कंसिडरेबल होप. कि उनके मन में आशा था कि चलो भाई कॉलिक प्रॉब्लम का अगर एक बहाना मिल जाएगा तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. बट दी सून ग्रू फीबल एंड नाउ वैनिश. लेकिन वहां पे भी उनको कोई भी सक्सेस नहीं मिला. ऑन रिफ्लेक्टिंग फर्दर, फिर से उन्होंने एग्जामाइन किया. ही सडनली डिस्कवर्ड समथिंग. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. ओके, सो थर्ड टाइम जब उन्होंने एग्जामाइन किया अपना बॉडी को तो अचानक से कुछ डिस्कवर किया. क्या डिस्कवर किया? वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वॉज लूज. की अपर फ्रंट टीथ में से एक टूथ लूज था. दिस वॉज लकी एंड इट वॉज लकी फॉर टॉम. वाई? he was about to begin to groan when it occurred to him that his aunt would pull it out and that would hurt. तो फिर टॉम ने सोचा कि चलो भाई एक दांत तो मेरा लूज हो गया तो इसीलिए कि मैं बहाना करूंगा. तो वो जब ग्रोन करना शुरू किया, ग्रोन मतलब टू शाउट आउट ऑफ पेन. ओके, सो ही स्टार्टेड टू ग्रोन बट देन एंड देयर वो चुप हो गया. क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में आया कि अभी इसको लेके मैं कोई भी बहाना करूंगा तो आंट पॉली आएगी और वो इस दांत को पुल करेगी और डेफिनेटली वहां पे बहुत दर्द होगा. सो ही थॉट, इसीलिए उसने सोचा ही वुड होल्ड द टूथ इन रिजर्व फॉर द प्रेजेंट एंड सीक फर्दर. कि चलो भाई उस दांत को लेके अभी कोई बहाना नहीं करना चाहिए मुझे, मैं इस दांत को लेके फर्दर बाद में कभी बहाना करूंगा. Tom remembered hearing the doctor describe an illness that had laid up a patient for 2 weeks and threatened to make him lose a finger. तो तब जाके टॉम को ये भी याद आया कि एक बार एक डॉक्टर ने कहा था कि कभी कभी इंसानों को ऐसा भी कोई एलिमेंट होता है, ऐसा भी कोई रोग होता है जो कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक एक पेशेंट को सुला के रखता है. और ऐसा भी कभी कभार होता है कि एक कोई पेशेंट का उंगली भी काट के बात देना पड़ता है. He could no longer recall the necessary symptom, but he decided to take a chance and wondered if his Soto would come to his aid. तो ये सोच के उन्होंने सोचा, ये मतलब डॉक्टर का जो एडवाइस था, डॉक्टर का जो बात था, ये अचानक से याद आया किसी टॉम को. तो फिर उन्होंने सोचा अगर इसको लेके मैं कोई बहाना करूं, लेकिन he did not know the necessary symptoms. लेकिन
इस एलिमेंट का और इस तरह का जो एलिमेंट है इसका कोई नेसेसरी सिम्टम टॉम को पता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, सोचा, बट ही डिसाइडेड टू टेक अ चांस, कि चलो भाई एक चांस लिया जाए, एंड वॉन्डर्ड, और वो वॉन्डर हो गया, इफ हीज शोटो वुड कम टू हिज एड, कि काश मेरा जो शोटो है अगर वो मैं किसी भी तरह यूज कर पाओ। द बॉय देन eagerly drew his soto from under the sheet and held it up for inspection। तो तब उन्होंने क्या किया, अपनी चद्दर के नीचे से पैर निकाला, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर पे दिया हुआ है, and he started investigating his soto। It seemed well worthwhile to chance it, so he fell to groaning with considerable spirit। तो फिर उन्होंने ये देखा कि चलो भाई इस सोटो को लेके मैं बहाना कर सकता हूँ, तो वो चिल्लाने लगा, ग्रोनिंग करने लगा विथ कंसिडरेबल स्पिरिट। बट सीड स्लेप्ट ऑन अनकॉन्शियस, लेकिन उसके बगल में सीड सोया हुआ था, ये रहा, वो अनकॉन्शियसली वो सो रहा था। टॉम ग्रोन्ड लाउडर एंड फैंसी दैट ही बिगैन टू फील पेन इन द टो, नो रिजल्ट फ्रॉम सीड। अब टॉम का यहाँ पे क्या प्लान था, टॉम का प्लान था कि मैं चिल्लाऊंगा, फिर सिड नींद से उठ जाएगा, वो जाके आंट पॉली को बुलाएगा, आंट पॉली ये सब देखेगी, फिर आंट पॉली बोलेगी कि ठीक है बेटा चलो तुम आज स्कूल मत जाओ। इसीलिए टॉम ग्रोन्ड लाउडर, टॉम और जोर से चिल्लाने लगा, और उन्हें ये लगा कि चलो भाई मैं फील कर रहा हूँ कि मेरे टो में सही में पेन हो रहा है, लेकिन सिड तब भी सो रहा था। देयर वाज नो रिजल्ट फ्रॉम सिड। टॉम was panting with his exertions. By this time, he took a rest and then swelled himself up and fetched a succession and admirable groans. Sid snored out. तो अब चिल्लाते चिल्लाते टॉम एकदम थक गया बेचारा, वो कुछ देर के लिए रेस्ट ले लिया, भाई मेरा सांस फूल रहा है, ओके। फिर से वो एकदम जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन फिर भी सिड नहीं उठा, सिड स्नोड ऑन। टॉम वॉज गेटिंग इम्पेशेंट, अब जाके टॉम का पेशेंस लेवल खत्म हो रहा था। ही सेड सिड सिड एंड shook him. Sid yawned, stretched, then brought himself up to his elbow with a snort and began to stare at Tom. Why Sid was staring at Tom? Because Tom was continuously groaning. Tom was continuously shouting. Okay. Tom went on groaning. Sid said, Tom, say Tom. No response. Here, Tom, what is the matter, Tom? And he shook him and looked in his face anxiously. Tom moaned out, oh, don't, Sid, don't joggle me. फिर अब मतलब सिड कंटिन्यू चिल्ला रहा है कि क्या हुआ टॉम, तुम्हें क्या हुआ, तुम बताओ मुझे बताओ क्या हुआ। फिर टॉम को छुआ तो टॉम ने कहा, प्लीज डोंट जॉगल मी, मुझे मत छुओ, ओके। व्हाई, व्हाट्स द मैटर टॉम, आई मस्ट कॉल आंटी। क्यों, क्या हुआ, तुम बताओ मुझे आंटी को बुलाना होगा। यहाँ पे आंटी मतलब आंट पॉली, ओके, यहाँ पे आंटी मतलब आंट पॉली। No, never mind. It will be over by and by. Maybe don't call anybody. Please, you don't call anybody. But I must. Sid बोल रहा है कि नहीं मुझे बुलाना ही होगा. Don't groan so Tom. It's awful. How long have you been this way? लेकिन नहीं मुझे बुलाना ही होगा. तुम कब तक तुम ऐसे चिल्लाओगे? Hours. Ouch. Oh, don't steer. So Sid will kill me. और वो देखो कंटिन्यू मतलब वो एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, कि नहीं मैं घंटों तक मैं से चिल्लाता रहूंगा, तुम प्लीज कुछ मत करो। टॉम, व्हाई डिड नॉट यू वेक मी सूनर। देखो भाई इतना जोर से चिल्ला रहा है, वो खराटे ले रहा है। अब जाके टॉम को सीट पूछ रहा है, तुम पहले मुझे क्यों नहीं उठाया। ओह टॉम, डोंट, इट मेक्स माई फ्लेश क्रॉल टू हियर यू। टॉम, व्हाट्स द मैटर, तुम ऐसे मत चिल्लाओ, मुझे घबराहट हो रहा है, प्लीज। I forgive you for everything, Sid groaned, everything you have ever done to me when I am gone। अब देखो टॉम यहाँ पे ओवर एक्टिंग कर रहा है कि तुमने मेरे ऊपर जो अत्याचार किया है मैं सब कुछ माफ कर रहा हूँ, मैं जब चला जाऊंगा यानी कि मेरा जब देहांत हो जाएगा। ओह टॉम, यू आर नॉट डाइंग, आर यू? डोंट टॉम, ओह डोंट, मे बी, ओह नहीं टॉम ऐसे मत बोलो, तुम मर नहीं सकते हो। I forgive everybody, Sid फिर से ग्रोन किया। Tell them so, Sid. And Sid, you give my window sash and my cat with one eye to that new girl that is come to the town and tell her, मैंने सबको माफ़ किया, तुम एक काम करो, शहर में जो नई लड़की आई है, ठीक है, तुम उसे मेरा खिलौना भी दे देना, और तुम ये बताना बोल के फिर से वो चुप हो गया टॉम और चिल्लाने लगा। बट सीड हैड स्नैच्ड हिज क्लोथ्स एंड गॉन। सीड फ्लू डाउन स्टेयर्स, फ्लू मीन्स रैन, रस्ट, ओके। Sid flew downstairs and said, oh Aunt Polly, Tom is dying. Dying? Yes ma'am, don't wait, come quick। अब देखो आंट पॉली को बिलीव नहीं हुआ, उन्होंने कहा, सिड ने कहा कि
आंट पॉली प्लीज आइए, टॉम इज डाइंग। रबिश, आई डोंट बिलीव इट। किसने कहा ये? आंट पॉली ने कहा कि फालतू बकवास मत करो, मैं ये बिलीव नहीं करती हूँ। बट शी फ्लेड अपस्टेयर्स नेवरथलेस विद सीट एंड मैरी एट हर हील्स। एट हर हील्स मीन्स बहुत क्विकली। तो देखो आंट पॉली फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बिलीव नहीं कर रही है कि सीट टॉम के साथ ऐसा कुछ हुआ है, फिर भी वो दौड़ के ऊपर जा रही है। दैट मीन्स आंट पॉली वॉज वेरी केयरिंग। Aunt Polly was very caring. Okay. And her face grew white too, and her lips trembled. When she reached the beside, she gasped out, "You, Tom! Tom, what's the matter with you?" फिर आंट पॉली वहाँ पे गई और चिल्लाने लगी, पूछ रही क्या हुआ टॉम? ओ आंटी, आई एम, व्हाट्स द मैटर विथ यू? व्हाट इज द मैटर विथ यू चाइल्ड? क्या हुआ, तुम मुझे बोलो। ओ आंटी, माई सोटो इज मॉडिफाइड। कि देखिए मेरा सोटो जो है वो टूट गया है। द ओल्ड लेडी सैंक डाउन इनटू अ चेयर and laughed a little and cried a little, then did both together। तो वहाँ पे एक चेयर था, वहाँ पे आंट पॉली बैठ गई, पहले जोर जोर से हंसने लगी, फिर रोने लगी, फिर दोनों एक साथ किया। दिस रिस्टोर्ड हर एंड शी सेड, टॉम व्हाट अ टर्न यू डिड गिव मी, नाउ यू शट अप एंड दैट नॉनसेंस एंड क्लाइंब आउट ऑफ दिस। ओके, तो फिर उन्होंने कहा कि टॉम तुम मुझे कैसे तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है, तुम अब चुप रहो। द ग्रोन सीज्ड। अब देखो टॉम को वहाँ पे पेन हो रहा है, टॉम चिल्ला रहा है, उसके सामने आंट पॉली आके मतलब रोने लगी, हंसने लगी। सो डेफिनेटली द ग्रोन्स ऑफ टॉम सीज्ड। ओके, द ग्रोन्स सीज्ड एंड द pain vanished from the two. The boy felt a little foolish and he said, Aunt Polly, it seemed, नहीं मुझे लग रहा है। पहले उन्होंने कहा कि हो चुका है, देखो, फिर उन्होंने कहा कि लग रहा है, mortified, and it hurt too. I never minded my tooth at all. Your tooth indeed. What's the matter with your tooth? क्या हुआ है तुम्हारे दांत में? Oh, one of them is loose and it aches perfectly awful. ये एक लूज हो गया और बहुत पेन हो रहा है। There now don't begin that groaning again. Open your mouth. अब तुम ऐसे मत चिल्लाना और अपना मुंह खोलो। Well, your tooth is loose, but you are not going to die about that. Okay, हाँ तुम्हारा दांत लूज हो चुका है, लेकिन उसके लिए तुम मरोगे नहीं। मैरी, get me a silk thread and chunk of fire out of the kitchen. फिर मैरी को आंट पॉली ने कहा कि तुम मेरे लिए सिल्क थ्रेड लाओ और चंक ऑफ फायर लाओ किचन से। यानी कि देखो पहले टॉम पहले बहाना कर रहा था, लेकिन उसके बाद सही में उसको दर्द हो रहा था। अब वो ये बोल रहा था कि उसका दर्द हो रहा है पैर में, ठीक है, सोट टू में, लेकिन एक्चुअली उसको दर्द कहाँ पे हो रहा था? दांत में हो रहा था दर्द। तो मतलब एंड में उनका जो ग्रोनिंग था, टॉम का जो ग्रोनिंग था वो रियल ग्रोनिंग था। Tom said, "Oh, please, auntie, don't pull it out. It does not hurt anymore. I wish I may never steer if it does. Please don't, aunt. I don't want to stay home from school." अब यहाँ पे देखो, the truth is revealed. The truth is revealed. Okay, कि ठीक है मैं स्कूल जाऊंगा। तो अब जाके यहाँ पे आंट पॉली को समझ में आ गया कि टॉम एक्चुअली बहाना कर रहा था। ओह, यू डोंट, you don't you? So all this row means jhamela, trouble, was because you thought you would get to stay home from school and go fishing. अच्छा, तो बात यह है तुमने ये सोचा कि तुम स्कूल नहीं जाओगे, घर में रहोगे और फिशिंग करने जाओगे। Tom, I love you so and you seem to try every way you can to break my old heart with your outrageousness। कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम हमेशा मुझे तकलीफ देते हो, मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। बाय दिस टाइम द डेंटल इंस्ट्रूमेंट क्या था? सिल्क थ्रेड एंड चंक ऑफ फायर वेर रेडी। द ओल्ड लेडी टाइड वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड टू टॉम्स टूथ एंड द अदर टू द बेड पोस्ट। तो एक उस मतलब सिल्क थ्रेड का एक पार्ट उनके दांत में बांध दिया और एक बेड पोस्ट में बांध दिया। Then she seized the chunk of fire and suddenly thrust it almost into the boy's face. The tooth hung dangling by the bedpost now. और अचानक से आंट पॉली ने क्या चंक ऑफ फायर उसके फेस में थर्स्ट किया और तब जाके क्या हुआ, मतलब फेस पीछे हटा लिया और उसका दांत जो था वो टूट गया। ओके, तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है ये खत्म हो रहा है। बहुत ही ईजी एक स्टोरी है। आई होप that there is no problem at all. फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, you can ask me in the comment section. I will definitely get back to you. And one more thing is that if you have not subscribed to this channel, then please do subscribe and press the bell icon so that you never miss a single update. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।